देश के स्टार पहलवान और कांग्रेसी नेता बजरंग पूनिया आज शंभू बॉर्डर के लिए निकल रहे हैं। खिनौरी बॉर्डर या शंभू बॉर्डर पर आज वो पहुंचेंगे। पहले भी गए हैं, लेकिन आज वो किसानों के समर्थन में जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर जिम्मेवारी लगती है तो दिल्ली की तरफ भी बजरंग पूनिया जा सकते हैं। हमारे साथ हैं बजरंग, आज किसानों के बीच आज फिर जा रहे हो और आज की ही कॉल दिल्ली कूच की भी दी गई है। किस तरह की रणनीति और किस तरह वहां पहुंचेंगे? अगर जिम्मेवारी लगती है दिल्ली की तरफ भी जाएंगे? बिल्कुल, देखो बिल्कुल शांतिपूर्वक जा रहे हैं और अपने लोगों के साथ, और जो किसान भाइयों की जो कमेटी है, जो ड्यूटी हमारी लगाएगी, हम उसके साथ खड़े हैं। किस तरह देख रहे हैं? बीजेपी नेता तो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में हम सब कुछ दे रहे हैं और किसानों को हम रोक भी नहीं रहे हैं। इस देश किसानों का है और किसान कहीं भी आ जाए। देखो, बोलने में और करने में, वो बोलते ना, करनी और कथनी में फर्क होता है। लेकिन क्या कर रहे हैं आप? एमएसपी बोल रहे कि हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे। 24 तो हरियाणा में फसल नहीं, पहली बात। तो दूसरी, जो आपने एमएसपी तय करी थी उसके नीचे 1800-1900 में हमारी जीरी बिक रही है। तो फिर आप लोग उस चीज पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तो एक बोलना और करना, बोल रहे कि हम किसानों को रोक नहीं रहे, तो वो कटीली तारे रोड पे जो किले वो लगा रखे हैं, वो बड़े बड़े कंटेनर खड़े कर रखे हैं, वो किस लिए? वो इतनी फोर्स खड़ी कर रखी है। वो पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, वो चाइना का बॉर्डर नहीं है जहाँ पे आप इतने तामझाम के साथ खड़े हो और बोल रहे हो कि हम रोक नहीं रहे किसान भाइयों को। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार ही झूठ बोल रही है बार बार में कि हम रोक नहीं रहे। इनके जो आपस में मंत्री हैं, उनके बयान आपस में मैच नहीं हो रहे। तो पहले आप घर में बात करके आइए, भाई मीडिया में हम बोलना क्या है। एक बोल रहा है कि भाई किसान हमें दिल्ली जाने के लिए परमिशन दिखाए। भाई आप लोग दिल्ली जा रहे हो तो आप किससे परमिशन लेके जा रहे हो? वो सिर्फ पैदल आ रहे हैं। ये भी नहीं कि अब बोल रहे थे कि भाई सारे इकट्ठे आ रहे हो तो हम नहीं आने देंगे, ट्रैक्टर पे आ रहे हो तो नहीं आने देंगे। अब तो 101 किसान आ रहे हैं, उनको भी नहीं आने दिया जा रहा। दूसरे मंत्री बोल रहे हैं कि हम रोक नहीं रहे। वो पुलिस किसने लगा रखी है? फोर्स किसने लगा रखी है? आप लोगों ने लगा रखी है। तो आपने एक ट्विटर पर भी डाला था कि हिम्मत ना हारी जाए और किसान पीछे नहीं हटेंगे। किस तरह देखें हम? क्योंकि एमएसपी 13 महीने जब किसान बैठे तो सरकार ने लिखित में दिया था और अब डल्लेवाल के हक में फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि केंद्र और पंजाब सरकार या केंद्र सरकार मनाने का प्रयास करे, जबरदस्ती ना। देखो, बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर लिखित में एमएसपी की गारंटी दी थी सरकार ने कि हम लिखित में दे रहे हैं, आपको एमएसपी देंगे, तो वादे से कौन मुकर रहा है? सरकार मुकर रही है। किसान कहाँ जाए? वो अपनी फसलों का मिनिमम प्राइस मांग रहे हैं। तो आप किसी भी स्टोर पे जाओगे, किसी भी दुकान पे जाओगे, आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, उसके ऊपर जो रेट लिखे होते हैं कि भाई ये 5 रुपए की है, 7 रुपए की है, तो जो 7 रुपए की चीज उसको आप 6 रुपए में, 5 रुपए में लेके आ सकते हो? नहीं देगा दुकानदार। तो किसान भाई सिर्फ अपना मिनिमम प्राइस मांग रहे कि भाई हमें इतना मिनिमम प्राइस मिले कि हम भी, हमारा भी घर खुशहाली से चले। और किसानों को क्या मिल रहा है उस चीज के लिए? लाठी डंडे, आंसू गैस के गोले, जहरीली गैसें, वो चीजें मिल रही हैं। तो ये समाधान तो सरकार ने करना है ना। बजट 13 महीने पहले, 10 महीने अब लगातार हो गए हैं। डल्लेवाल जी की तबीयत लगातार किसान नेता की डाउन हो रही है। कोर्ट ये कह रहा है कि अनशन ठीक है, लेकिन तबीयत अगर बिगड़ती है और ज्यादा अगर बिगड़ती है तो हालांकि चिट्ठी भी इधर से उधर लिखी जा रही है कि उनकी संभाल की जाए, उन्हें स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जाए। किसान नेता भी पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचेंगे, तो किस तरह की रणनीति अब तैयार हो? देखो, बिल्कुल, जो उनकी तबीयत पिछले 18 दिन से वो अनशन पे बैठे हैं, और बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार के कान अभी तक नहीं खुले हैं, कानों तक आवाज नहीं गई है, आंखें नहीं खुली हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे पे अपना संज्ञान लिया है और बिल्कुल सही बोला है कि भाई सबका अधिकार है पीसफुली प्रोटेस्ट करने का। और मैं जितने भी हमारे किसान भाई जत्थेबंदी हैं या जितना भी हमारा पूरा देश है वो सुन रहा है, तो उनको मैं यही बोलूँगा कि डल्लेवाल साहब किस चीज़ के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं? सिर्फ ये कि हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले, उनको अपनी फसलों का मिनिमम प्राइस मिले, इसलिए वो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। तो अभी इकट्ठा होने का समय है कि भाई जितने भी जत्थेबंदी आपस में थोड़ा बहुत मनमुटाव हर घर में होता है, तो जो अभी आंदोलन से दूर हैं, जितने भी संगठन है, 2 हैं 4 हैं जितने भी, तो उन सब से भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि भाई आप भी आइए, क्योंकि आपका मसला भी वही है कि भाई हमें एमएसपी दी जाए। तो लड़ाई एक है लेकिन रास्ते अलग अलग ना जाए। बिल्कुल, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप एक साथ आइए
और लड़ाई सिर्फ यही है कि हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले और सरकार सोई हुई सरकार को जगाए, क्योंकि एक तो हरियाणा में कहा है कि भाई सोते न तो जगा दे, जो दड़ मार के सोता उसने कौन उठा दे। तो वो ये चीज है कि भाई या सरकार ने दड़ मार रखा है, तो सरकार जब आप इकट्ठे हो गए जब भाई उठेगी। जो पीछे 13 महीने बाद जब सरकार की आंख खुली थी, न्यू दोबारा तो खोलनी पड़ेगी, क्योंकि 10 महीने हो गए पीछे। बजरंग, हालांकि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि हम किसानों के हक में खड़े हैं, लेकिन उन्हीं के नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा, उन्होंने एक बहुत विवादित बयान दिया है कि लड़कियां गायब हो गई थी, हरियाणा में नशा बढ़ा था। किस तरह देखते हैं? देखो, बीजेपी बोल रहे कि हम किसानों के साथ है, वो तो सरासर झूठ है, पूरे देश ने देख भी लिया। क्योंकि टोटल अगर लगाए तो 23 महीने से आंदोलन चल रहा है। 13 महीने पहले, 10 महीने अब, तो 23 महीने से आंदोलन चल रहा है। तो अगर किसानों के हक में होती तो किसान जिस दिन पहले दिन आगे बैठे, आपने 13 महीने बाद वादा किया, पहले दिन आप उस जो वादा 13 महीने बाद करे थे उसको पूरा करते आप पहले दिन ही। दूसरा, वादे से आप मुकर गए, तो ये कौन से आप किसान हितैषी हैं। और बात रही रामचंद्र जांगड़ा जी की, वो हमारी बड़ी एज के बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं जनता से भी और किसान भाइयों से भी यही बोलूंगा कि उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। और एक चीज़ और भी कि भाई उन्होंने ये बयान दिया कि भाई 700 लड़कियां गायब हैं और यहाँ पे नशा बढ़ा है, तो उसके प्रूफ आपकी सरकार है हरियाणा में भी और सेंटर में भी, तो उसके प्रूफ आप दीजिए कि भाई ये लड़कियां गायब हैं और ये नशा ये लोग लेके आए हैं। जिन लोगों का आप बोला पंजाब से लोग आए थे, वो नशा लेके आए थे, तो जो लोग नशा लेके आए थे उनका आप प्रूफ दीजिए। और ऐसे लोगों को जो ऐसी भाषा बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि एक मतलब एक पद पे जिसपे हम ये सोच रहे हैं कि भाई लोग यहाँ बैठ के न्याय करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, समस्या सुनते हैं, उस पद पे बैठ कर वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अपने एक तो पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, किसान भाइयों से। तो मुझे लगता है कि उनको अपने एक तो पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, किसान भाइयों से माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरा, जिस पद पे वो बैठे हैं उसको छोड़ के, और मुझे लगता है कि वो अपने कहीं वो तीर्थ यात्रा पे निकल जाना चाहिए। बजरंग, एक विधेयक और सरकार लेके आई कैबिनेट में कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अब होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन की तो बात करते हैं, बट 1 नेशन 1 एमएसपी की बात कोई नहीं करता। अगर वो ये बोले कि भाई हम एमएसपी भी पूरे देश में एक जैसी देंगे, तो किसान खुशहाल है, क्यों नहीं कर रहे। बात तो बड़ी, वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन अपने वादों से खुद ही मुकर जाते हैं, तो किस पे भरोसा करें हम। तो बजरंग, आज अगर किसान जत्थेबंदी आपको कहते हैं तो 101 में कि बजरंग पूनिया शामिल होंगे? बिल्कुल, अगर वो जो भी ड्यूटी लगाएंगे हम उनके साथ हैं। बजरंग पूनिया ने साफ किया कि किसान नेताओं को एक होने की जरूरत है। हालांकि जो सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन लेकर आई है, तो बजरंग का ये कहना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ 1 नेशन और 1 एमएसपी ले आए तो किसान अपने घर अपने आप ही चले जाएंगे। सोनीपत से नितिन तिल, न्यूज़ 18। किसान नेता बजरंग पूनिया अपने काफिले के साथ अपने घर से निकल चुके हैं। फिलहाल मुर्तल टोल पर वो पहुंचे हैं और लगातार अब आगे बढ़ रहे हैं। बजरंग पूनिया लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं। बजरंग, अब लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं, कहां कहां से साथी जुड़ेंगे और कब तक आप मान रहे हैं कि आप सबसे पहले खिनौरी पहुंचेंगे या शंभू बॉर्डर? सबसे पहले हम यहाँ से अभी मुरथल टोल पे हैं, यहाँ से पानीपत जो हमारे साथी लोग खड़े हैं उनको साथ लेके आगे करनाल कुछ लोग खड़े हैं, कुरुक्षेत्र कुछ लोग खड़े हैं, तो सबको लेके शंभू बॉर्डर पे पहुँच रहे हैं। और जो पहले भी मैंने बताया था कि भाई सब एक जात पात से ऊपर उठ के और एक राजनीतिक पार्टी से हट के हम किसान अन्नदाता की समर्थन में आना चाहिए, सबको आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बजरंग, हम ये माने कि आज हजारों की संख्या में आपका काफिला शंभू बॉर्डर पहुंचेगा? पहले देखो, मैंने किसी से बात तो नहीं की, पर हाँ लगभग काफ़ी लोग हैं, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए हैं कि भाई हम भी साथ चल रहे हैं। पानीपत से टोल पे खड़े हैं कुछ लोग, अभी कुछ 8-10 गाड़ियाँ अभी सोनीपत से चली हैं, कुछ अभी मुरथल टोल के आगे खड़े हैं 5-7 गाड़ियाँ, तो करनाल में भी खड़े हैं, कुरुक्षेत्र में भी खड़े हैं, तो उम्मीद है कि काफ़ी लोग साथ में जाएंगे। तो बजरंग पूनिया लगातार हमारे साथ चल रहे हैं। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी को कि रास्ता भी दिखाया जाए कि गाड़ियां किस तरह से जो आगे बढ़ रही हैं, और यही काफिला जो बजरंग पूनिया किसान नेता हैं, इनके साथ इनके पीछे भी गाड़ियां हैं और आगे भी गाड़ियां हैं, यही काफिला शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ेगा। और यहाँ से यही नहीं, यहाँ से मुरथल से पानीपत, करनाल, और उसके बाद
जो अम्बाड़ा है वहां पर भी जो साथी हैं वो खड़े हुए हैं। हालांकि बजरंग पूनिया का कहना है किसी की बात तो नहीं हुई है, लेकिन लगातार इनके संपर्क में जो लोग हैं वो इनके साथ शंभू बॉर्डर पर पहुंचेंगे। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।